वेलकम व्यूअर्स, मैं बीपी यादव अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्किल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम मैट्रिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको कुछ ऑपरेशंस बताऊंगा। ऑपरेशंस का मतलब ये हुआ जैसे मैट्रिक्स जो होते हैं या अवयव जो होते हैं हमारे, उनका एडिशन कैसे करते हैं, उनमें सबट्रैक्शन कैसे होता है यानी कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, और कैसे हम लोग उसमें मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स की यानी दो अवयवों का गुणन किस टाइप से करते हैं। तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जानना, उसके बाद ही हम लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत ही आराम से आप लोग समझ सकते हैं इसे। मैं आपको वो सारी चीजें विद एग्जाम्पल समझाऊंगा तो कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज मैट्रिक्स का पार्ट 2, जिसके अंदर सारी चीजें मैं बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट चीज हमारी आती है इसके अंदर एडिशन। ठीक है, ओके, एडिशन और कैसा सबट्रैक्शन, यानी कि इसका जोड़ या कहें हम लोग योग, और यहां क्या ये चीज घटाना। यानी दो चीजें हम सबसे पहले सीखते हैं। एक चीज सबसे पहले नोट करने वाली चीज है कि दो जो मैट्रिक्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई तभी हो सकती है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस होनी चाहिए कैसे, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। यानी कि ईच मैट्रिक्स हैज सेम ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर सेम होगा तभी हमारी एडिशन की और सबट्रैक्शन की जो है ऑपरेशन उसके अंदर हो सकता है। यानी ये क्रिया तभी हो सकती है जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। चलिए मैं इसे आपको समझाता हूं कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज दैट एक मैट्रिक्स हमारा 1 2 3 4 है और इसी टाइप से एक मैट्रिक्स बी है, वो हमारा 5 6 7 8 है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं, यहां देखो आप, ऑर्डर की बात आती है 2x2 है और ये भी 2x2 है। तो हमने ये देख लिया कि ये 2x2 और 2x2 के दोनों मैट्रिक्स यानी ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। मैं इसका एडिशन दिखाता हूं आपको। देन a प्लस बी, पहले मैंने एडिशन किया 1 2 3 4 और प्लस b कितना है हमारा 5 6 7 और 8। इस टाइप से हमने देख लिया। मैं इसका मल्टीप्लीकेशन आगे दिखा दे रहा हूं, आप देखो किस टाइप से होगा। 1 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करेंगे। क्लियर? ऐसे ही ये हमारा थर्ड एलिमेंट है, थर्ड को हम थर्ड के साथ ऐड करेंगे और हम लोग फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के साथ ऐड करेंगे। तो आफ्टर एडिंग देखा हमने कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, ये 8 हो गया हमारा, ये हमारा 10 हो गया और यहाँ 12 हो गया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, जो हमें एडिशन मिलेगा उसकी भी जो ऑर्डर होगा यानी उसका भी ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, और इसके बाद एडिशन, आफ्टर एडिशन के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कैसा होगा, सेम मिलेगा हमें। तो इस टाइप से देखा। ऐसे ही हम लोग इसका अगर सबट्रैक्शन करें यानी इसे हम घटा के देखें, इसका अंतर देखें, तो अंतर भी हमारा देखिए किस टाइप से आता है। तो सिंपल सी चीज है, यहां देखिए आप 1 फर्स्ट वाले में से माइनस मैंने किया फर्स्ट वाले को, ऐसे ही सेकंड वाले में मैंने माइनस किया सेकंड वाले को, और ऐसे ही थर्ड वाले में से थर्ड को, और फोर्थ वाले एलिमेंट्स में से फोर्थ वाले। यानी इस टाइप से मैंने इसका डिफरेंस देख लिया। और यहां से देखा हमने रिजल्ट, देखो 1 - 5 यानी माइनस का 4, 2 - 6 यानी माइनस का 4, और 3 - 7 यानी माइनस का 4, और यहां भी माइनस का 4। तो ये भी हमें कैसा मिला, सेम ऑर्डर का मिला, यानी ये भी हमें किसका 2x2 ऑर्डर में मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जहां दो सेम ऑर्डर के होते हैं उनका एडिशन कर सकते हैं यानी उनका योग कर सकते हैं, और उन्हें घटा सकते हैं यानी उनका सबट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहां देखा मैंने क्वेश्चन लिखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही है। इस टाइप से एक मैट्रिक्स हमें जो दो दे रखे हैं वो सेम ऑर्डर के दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, यहाँ बोल रहे हैं कि 2a यानी 2a प्लस 3b यानी ये एडिशन निकालना है, और इसी टाइप से 3a माइनस 2b यानी इस मैट्रिक्स में इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है इस मैट्रिक्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां मैंने क्यों लिखा है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है हमारा 2a प्लस 3b। मैंने सिंपली क्या किया, एक की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 4, 1 और -2 प्लस का 3, और यहां पर मैंने क्या किया है जो b है हमारा 5, 9, 6 और 3। तो हम लोग आगे चलते हैं इसी में। इसमें करना क्या है आपको, इसके बाद हम सीधा सीधा 2 से यानी इस 2 से हर एक एलिमेंट के अंदर जो है इनटू हम लोग कर देंगे। ये कितना हो गया 6 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। इस टाइप से मैंने इसे कर लिया। प्लस मैंने अब आगे क्या किया है 3 से इसमें इंटू की तो 15 और 3 से 27 और यहां से 18 और यहां से 3 3 जा 9। तो इस टाइप से मैंने देख लिया। और यहां इसके बाद मैंने क्या किया है, वैल्यू देखिए आप कितना मिल गया हमें। यहां से अब एडिशन स्टार्ट हो गया हमारा, यानी 6 प्लस 15 और यहां से 8 प्लस 27 और यहां से आपका 2 प्लस 18 और यहां से -4 प्लस 9। इसी को मैं अगर आगे चलता हूं तो देखो आप कितना मिल रहा है हमें 6 और ये यानी कि 21, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 35 और ये हो गया हमारा कितना 5। तो इस टाइप से मैंने इसकी 2a प्लस 3b की वैल्यू जो थी वो निकाल दी और ये भी हमारा 2/2 में ही मिला है। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसमें भी कुछ नहीं ऐसा, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया 3a माइनस 2b इस टाइप से लिखने के बाद आप देखो 3a की वैल्यू हमारी कितनी है 3, 4, 1 -2 और माइनस का 2 और b की वैल्यू हमारी कितनी है 5, 9, 6 और 3। तो यहां से मैंने ये चीज देखो आप 3 3 जा 9 हो गया और यहां से 12 और यहां से 3 और यहां से 6। माइनस का 2 है, देखो माइनस में तो 10 और यहां से 2 तो 18 और यहां से 12 और यहां से 6। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, पहले से मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करना है माइनस करना है। तो देखो आप इसके आगे क्या करेंगे कि 9 यानी फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करेंगे उसके सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को। ऐसे ही 12 माइनस 18 हो गया, 3 माइनस 12 हो गया और -6 और -6 यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें देखो क्या मिलता है, यानी -1 यहां से हमारा कितना है माइनस का 6, यहां से हमारा कितना है 9 और यहां से माइनस का 12। तो इस टाइप से हमें जो अब वैल्यू मिल रही है वो किसकी मिल गई। तो ये तो मैंने आपको 2/2 वाला मैट्रिक्स जो होते थे इस ऑर्डर के, उसमें मैंने ये सारी जो प्रोसेस थी वो करके दिखाई थी। ऐसे ही प्रोसेस जो हमारा 3/3 का हो या अदर जो हो उसमें भी हम सेम कर सकते हैं, बट कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन यही है हमारी कि वो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में आपको लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं यानी छोटी कुछ मैट्रिक्स को मैं सोल्यूशन अब बताता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे किस टाइप में, यहां सारा कुछ वैसा ही है। कह रहे हैं कि यदि यानी इफ x प्लस वाई के लिए मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट किया गया और 2x माइनस वाई के लिए एक मैट्रिक्स ये हमें गिवन है यानी दे रखा है, तो कह रहे हैं कि हर एक जो मैट्रिक्स है जहां से ये वैल्यू निकाली हुई है उसके लिए x और y यानी मैट्रिक्स फॉर्म में x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जो हमारा गिवन है उसे हमने नोट कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 2, 1, 1, 2। ठीक, इससे इक्वेशन चाहे तो आप फर्स्ट डाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा है 2x प्लस माइनस वाई विच इज इक्वल टू आल्सो कितना 1, 2, 2, 1। क्लियर, तो मैंने इसे अभी निकालना है ये। अब हमने यहां देखा इस इक्वेशन अगर मैं 2 लिख दूं तो सिंपली जैसे हम लोग
लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड था हमारा, यानी कि विलोपन विधि जिसे बोलते थे। यहां दो चीजें इक्वल हैं तो हमने क्या किया, ऑन एडिंग, यानी हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कैसी सेकंड, यानी दोनों समीकरणों को मैं जोड़ लेता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2 1 1 2, ठीक। और दूसरा कितना है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1 2 2 1। ये सिंपल सा हो गया। अगर मैं देखूं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो गया 3x। आप देखो आपको इसका एडिशन करना है, यानी कि फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला एलिमेंट 2 प्लस 1 1 प्लस 2, और अब फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ फर्स्ट वाले मैंने ऐड कर लिए हैं। अब सेकंड वाले के साथ कि 1 के साथ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1। आप चाहो तो नीचे प्लस करके तब भी लिख सकते हो। तो देन 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 3, ठीक है। यहां 3 हो गया, यहां भी 3 हो गया, यहां 3 हो गया और यहां 3 हो गया। तो इस टाइप से मैंने देखा कि मैंने क्या किया 3 3 3, यानी कि यहां से हमारा आ गया 3x और यहां हमारा 3 कॉमन निकल जाएगा 1 1 1 1। इट मीन्स ये और ये कैंसिल होके जो x मिला हमारा वो 1 1 1 1। इस टाइप से हमें पहला मैट्रिक्स x मिल गया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमने x के लिए फाइंड कर ली। अब हम चलेंगे कहां पर, सेकंड वाले पर। अब फ्रॉम इक्वेशन बन, यानी पहली वाली समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 2 1 1 2। मैंने क्या किया, अगर y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो मैं 2 1 1 2 और माइनस क्या किया मैंने x कर दिया। इट मीन्स आपका 2 1 1 2 और माइनस x की वैल्यू हमारी है 1 1 1 1। तो यहां सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो आप देखो कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 और फिर 2 माइनस 1। तो इस टाइप से हमने देखा जो y मिल रहा है हमें वो 1 0 0 और 1। तो इस टाइप से हम लोग क्या होता है कि अगर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कोई चीज हमें ये गिवन है, इस टाइप में मैट्रिक्स फॉर्म है जहां हमें x और y ऐसे वेरिएबल्स हैं, यानी उस वेरिएबल्स की वैल्यू भी किसमें है, मैट्रिक्स के अंदर है, तो हम इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं जहां हमारे 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने अभी इससे पहले आपको जो क्वेश्चन था उसके आगे मैंने क्या किया, क्वेश्चंस 4 मैंने इस टाइप से लिख लिए हैं और आपको ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो मैं आपको उससे ही ये क्वेश्चंस करा रहा हूं और देख लीजिए आप। अब यहां से मैंने क्या किया, फाइंड x y z, यानी कि यहां आप 3 वेरिएबल दे रखे हैं हमारे, ये जितने भी 4 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं। एक जो है ये यहाँ बिल्कुल डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है और यहाँ भी हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्ट भी आएगा आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में है ये देखो आप क्या है लिखा है हमारा 2x प्लस वाई और x माइनस जेड और x माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड और इधर कितना है हमारा इक्वल टू 10 माइनस 1 2 और 8। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कैसे करता हूं, देखो फ्रॉम मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स में जो हमें दे रखा है हम उससे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 2x प्लस वाई फर्स्ट एलिमेंट जो है जब इक्वल है तो ये एलिमेंट इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने इसे लिखा और इक्वेशन फॉर्म में यानी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसे मैंने लिख लिया। सेकंड वाला देखो एलिमेंट x माइनस वाई वो कितना हो गया -1, ये इक्वेशन मैंने 2 लिख दी। ऐसे ही थर्ड है x माइनस जेड और ये कितना हो गया 2, ये इक्वेशन 3 हो गई। और ऐसी x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 8, यानी कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इस तरह से मैंने चारों एलिमेंट्स को जो जो इक्वल थे मैंने लिख लिया और लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये सिंप्लीफाई किस टाइप से करना है, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए, देखो आप यहां से बहुत क्लियर दिखेगा आपको। ये सोच रहा हूं ये लीनियर इक्वेशन को जिस तरह से मैं सिंप्लीफाई करता था, अगर मैं कैसे भी करके आप 3 वेरिएबल को एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते, 2 को कर सकते हैं, जिसमें कि किस टाइप से करेंगे, एक को इक्वल कर लें और नेक्स्ट की वैल्यू हम लोग निकाल लें।
तो ये फर्स्ट और सेकंड आप देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो y से y कैंसिल होके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन किससे, 2 से मैंने इसे लिखा, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। मैंने क्या किया, ये कैंसिल कर दिया। आपका कितना आया, 3x इज इक्वल टू कितना, 9, देन x इज इक्वल टू 9/3 यानी 3 3 जा 9। इस टाइप से हमने देखा कि x हमें कितना मिल गया, 3 मिल गया है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से चलिए मैं एक, क्योंकि सिंप्लीफाई आगे करना है, मैंने उधर क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर देते हैं अपना। मैंने क्या किया, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं ये चाह रहा हूं x की वैल्यू मैं कहीं ऐसी जगह लगाऊं जहां मुझे किसी अदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। जैसे कि x माइनस वाई में अगर मैं यहां x की वैल्यू लगाऊंगा तो हमें y की वैल्यू मिल सकती है, या यहां लगाऊंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किस वाली में, कौन सी वाली इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि हम समीकरण 1 में लगा देते हैं, यानी कि सॉरी 2 में लगा लो, चाहो 1 में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 में लगा देते हैं इसे। दूसरी में लगा रहा हूं, x कितना है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस ही कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 4। इस टाइप से मैंने x और y, आप चाह रहे हैं कि z की वैल्यू। ठीक, फिर मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, आप कौन सी वाली में, जिसमें z मिलेगा, यानी कि इक्वेशन कौन सी है वो 3। तो आप देखो 3 माइनस जेड इज इक्वल टू 2 देन माइनस जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस जेड इज इक्वल टू -1 और ये कैंसिल होने के बाद z इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, यानी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 1। तो मैं समझता हूं आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी, क्योंकि ये सारी चीज देखो मैंने सिंप्लीफाई किया है, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा जिस टाइप से हुआ है इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन भी मैं कराता हूं आपको, और फिर एक क्वेश्चन आपको मैं खुद करने के लिए दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जब चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं यहाँ से। आप फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज क्लियर हो रही है। क्या चीज क्लियर हो रही है हमें, क्लियर ये हो रहा है कि यहां से फर्स्ट वाली जो इक्वेशन होगी हमारी वो -x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। ऐसे ही हमारा x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये इक्वेशन 2 आ गई। यहां से आपको क्लियर दिख रहा है। और थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो 3 के बराबर है, यानी थर्ड वाले इस पोर्शन को हम लोग किसके इक्वल लिखेंगे, 3 के। तो इस टाइप से मैंने तीनों इक्वेशंस लिख ली। अब देखो तीन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यही आ जाती है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल ही आपको देखना है और समझना है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इन तीनों को इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन कितना 3, तीनों को मैंने ऐड कर लिया। आप देखो यानी तीनों समीकरणों को जोड़ने के बाद आप देखो इन तीनों को जोड़ूंगा मैं, -x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। यहां जब जोड़ूंगा तो देखो आप पहले x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, आपका बचा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 6 हो गया, यानी ये इक्वेशन नंबर मैंने 4 लिख ली। अब मैं ये चाह रहा हूं कि कैसे भी करके मैं इसमें से क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं इसे ले लूं और इसे ले लूं। आप एक चीज नोटिस करो, x प्लस वाई, अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन कितना 3, ठीक है। मैंने क्या किया, जब 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूं तो देखो आप x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है और x प्लस वाई
माइनस जेड इजिकल टू कितना है 3 है। यहां देखो आप माइनस माइनस प्लस और यहां माइनस, ये कैंसिल और जेड कितना हो गया 2z और यहां से आ गया कितना हमारा 6 माइनस 3 यानी 3, यानी z की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। तो आप देख रहे हो ये इजीली मिल गया ना, हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। अब हम क्या करेंगे देखो, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आगे के पोर्शन पर और आप ये देखो z की वैल्यू जहां मिल रही है हमें, अब हम फिर से कुछ ऐसा करें जहां हम इजीली, तो अगर मैं इसे और इसे ऐड कर दूं तो देखो आप x कैंसिल और z कैंसिल, तो ऑन एडिंग किसे किसे हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कौन सी फर्स्ट है और हमने कौन सी ले ली है, ये वाली ले लो आप, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। तो मैं जब यहां लिखूंगा देखो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 1 और दूसरी थर्ड वाली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू कितना 3, ठीक है। अब यहां से देखो जब एडिंग कर रहे हैं तो ये तो सीधा सीधा हो गया हमारा, तो यहां से देखो आप 2y इजिकल टू कितना हो गया 4, देन y इजिकल टू 4/2 और y हमारी कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अब मुझे y मालूम है, मुझे z मालूम है, मैं चाह रहा हूं मुझे x चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 यानी कि फोर्थ वाली इक्वेशन में मैं वैल्यू अगर लगा दूंगा तो देखो x के प्लेस पे हमारा कुछ नहीं है, y के प्लेस पे 2 है और z के प्लेस पे z 3/2 है और वो कितने हैं 6 के इक्वल हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, मैं सारी चीजें उधर ले जाता हूं, -2 प्लस माइनस कितना 3/2 ये आ गया, यानी x इजिकल टू 4 माइनस 3/2 और x इजिकल टू यहां से 2 एलसीएम आया 8 माइनस 3, यानी x इजिकल टू आ गया हमारा 5/2। तो इस टाइप से आपने देखा कि x, y और z मैंने इस इक्वेशन के लिए निकाल लिया है। तो इसी टाइप से आपके लिए ये मैं होमवर्क में देता हूं, आप इसे करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा फिर आपको। तो ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ये इससे डिफरेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब हमने लिख लिया, उसमें हमें क्या मालूम है कि 2 और 3, इधर नीचे लिख लेते हैं, वहां की दिक्कत हो रही है। x 2 3 प्लस y कितना -1 और 1 और ये इजिकल टू कितना है 10 और 5, यानी कि इस टाइप से। तो सिंपली देखा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर से या कोई भी अदर जो होता है बाहर कॉमन है, इसका मतलब ये इसमें कॉमन रहा होगा, यानी अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2x और 3x, ठीक है, ऐसे प्लस -y और y और इजिकल टू कितना है 10/10 इंटू और ये यानी 10 और 5 हो गए। अब इससे हम लोग सिंपल फॉर्म में x माइनस वाई और 3x प्लस वाई ये आ गया और ये किसके इक्वल हो गया 10 और 5। तो यहां भी हमें x और y फाइंड करना है, तो बहुत इजी है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि ये 2x माइनस वाई जो होगा वो 10 के इक्वल हो जाएगा और 3x प्लस वाई जो होगा वो 5 के इक्वल। अब सिंपल हो गया, कुछ नहीं है, ठीक। ऑन एडिंग यानी कि मैं क्या करूंगा, इन दोनों को प्लस कर लूंगा, तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई ये 10 है और ये हमारा 5 है। ऐड करने से ये y कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 5x और ये हो गया हमारा 15। तो आप देख रहे हो ना, कुछ नहीं ऐसा। मैंने फिर x इजिकल टू 15/5 यानी कितना हो गया हमारा आ गया 3, x इजिकल टू 3। अब इस वैल्यू को मैं कहीं भी पुट कर दूं, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में लगा लो, चलो ठीक है। 2x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई इजिकल टू 10 हो गया, 6 माइनस वाई इजिकल टू 10 एंड माइनस वाई इजिकल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4 हो गया ये, और y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई
माइनस का 4, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसे आप चेक भी कर सकते हो अंदर इंटू करने के बाद। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बता दिए। इस टाइप के एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम लीनियर इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं और हो सकता है वो कभी कभी पूछा भी गया है बोर्ड में, तो मैं छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं आपको, वो देखिए। अब हम लोग चलेंगे अपने एक अलग टाइप के क्वेश्चंस पर। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली जो है इस टाइप से उन्होंने कहा कि एक 2/2 का अवयव जो किस फॉर्म में है, ए आई जे, कोटि के अवयव की रचना कीजिए, यानी कि इस कोटि के अवयव की रचना कीजिए और जिसके अवयव निम्न हैं। कभी भी निम्न प्रकार है, जैसे अवयव यानी एलिमेंट्स इस टाइप से आपको गिवन हो सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से मैंने लिख दिया है। और इस टाइप से 2/2 का जो मैट्रिक्स है हम लोग कैसे निकालेंगे जब हमें उसके एलिमेंट्स दिए हुए हो। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो आपको क्लियर दिख रहा है क्या? नहीं अगर दिख रहा हो तो मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, तो 2/2 के एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, यहां से चलिए इधर लिख देते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 आई प्लस जे का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं क्या करता हूं, इसी में से मैं एक क्वेश्चन कोई भी ये उठा लेता हूं और मैं एक 2/2 का मैट्रिक्स आपको इसके थ्रू डेवलप करके दिखाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो हमारा फर्स्ट वाला है पोर्शन वो ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 और आई माइनस जे, ये मॉडुलस के अंदर है, यानी कि जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगी। अब देखिए 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है हमें। 2/2 का अगर मैट्रिक्स लिखें तो कैसे होता है वो, A11 A12 A21 A22, ये तो होता है। यानी कि ये अगर एलिमेंट्स हमें मिल जाएं तो हम उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अगर हमें ये निकालना है तो देखो यहां आई की वैल्यू, यानी अगर हम 11 निकालना चाह रहे हैं देयरफॉर, तो सीधी सी बात है यहां क्या चाहिए हमें, इस आई और जे के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2। ठीक, तो ऐसे नहीं लिखो तो आप ऐसे लिख लो, फॉर A11 I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू भी कितना हो गया उस पीरियड में, 1 हो गया। देन A11 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 1 माइनस 3 और इंटू 1। ये तो आप इसे सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 और 1/2 और माइनस का 2, यानी A11 यहां से, तो A11 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और कोई भी चीज मॉड के अंदर होती है तो प्लस में आती है, तो A11 का एलिमेंट हमारा कैसा मिल गया, 1। इसी टाइप से हम लोग क्या चाहिए, अब A12 चाहिए। तो चलिए हम लोग A12 को देखते हैं, इसे हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, A12 के लिए देखेंगे हम लोग। तो A12 के लिए देखो करना क्या है, A12, ठीक, तो हमें यहां आई फॉर A12, हम लोगों को आई के लिए जो है आई यहां पर 1 होगा और जे हमारा यहां पर 2 होगा। तो A12 इज इक्वल टू 1/2 और यहां से हम लोग जो चल रहे हैं इस वाले के लिए हमें आई की वैल्यू 1 हो गई माइनस 3 इंटू 2, यानी कि यहां से हम देखें तो हमारा 1/2 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया हमारा 5, यानी 5/2। ये हमारा कितना निकल आया, A12 निकल आया हमारा कितना, 5/2, ये हमारा A12 निकल आया। ऐसे ही आप दो चीजें निकालनी, अब हमें चाहिए तो यहां लिख लेंगे फॉर A21, इसके लिए निकालना है हमें। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो गया 2 और J इज इक्वल टू हो गया 1। अब फिर हम 21 के लिए निकालेंगे तो 1/2 यहां लगाया, I की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो 1/2 माइनस 3, यानी कि यहाँ 1/2 और माइनस 1 आ जाएगा इसके अंदर हमारा, तो जो कि किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो A21 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1/2। तो इस टाइप से मैंने ये निकाल दिया। अब रह गया हमारा कौन सा,
फॉर A22 हमें मालूम है इसमें I के प्लेस पे 2 रखना है और J के प्लेस पे भी 2 रखना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा हो तो मैं हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू भी 2। अब हमने क्या किया, A22 निकाला तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर 1/2 I के प्लेस पे हमें क्या करना है 2 लिखना है -3 इंटू 2, तो यहां से 1/2 2 - 6 यानी 1/2 और ये माइनस का 4 आ जाएगा हमारा मॉड में। तो A22 इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस में आता है हमेशा क्योंकि मॉडुलस है ये, तो A22 हमारा आ गया कितना 2 आ गया। तो बहुत सिंपल हो गया ये। अगर ये मैट्रिक्स हमारा 3/2 या 2/3 होता तो हमें क्या करना होता, हमें ये मालूम है उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे यहां तो 2/2 था, हम आगे भी एलिमेंट्स निकाल लेंगे। देयरफॉर जो A हमारा मैट्रिक्स निकल के आएगा उसमें A11 की वैल्यू कितनी हो गई 1, A12 की वैल्यू हो गई 5/2, A21 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 2। तो इस तरह से अगर कभी भी हमें इस टाइप से कोई एलिमेंट जो होता है हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा होता है तो हम उस ऑर्डर के मैट्रिक्स को निकाल लेंगे। और निकालने का तरीका क्या था हमारा कि 11 निकालना है, 12 निकालना है, 21 और अगर बड़ा होता है हमारा 3/3 होता है तो हम लोग 3/3 के लिए भी बिल्कुल सेम टाइप निकाल सकते हैं। इसी टाइप से वैल्यूज लगाते जाइए और आराम से निकालते जाइए। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस 2 आपको मैं गिफ्ट करता हूं और आप क्या करेंगे, इसे करेंगे। अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आपको, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो अब इस सेक्शन के अंदर हमारा और अदर कोई सेक्शन नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग चलेंगे अपने इसके जो मैट्रिक्स होते हैं कि किस टाइप से हम 2 मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं और उसके लिए क्या जरूरी कंडीशंस होती हैं। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं मैट्रिक्स की। तो अब हम लोग चलेंगे उस इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ से जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे मैट्रिक्स के आते हैं। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मैट्रिक्स का। अगर हमारे 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमें आती है तो हम मैट्रिक्स से रिलेटेड हर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आप देखिएगा इसे, ठीक है। कि 2 पहली चीज कि इसकी विशेष शर्त क्या है, यानी विशेष शर्त जिसे बोलेंगे हम लोग ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन यानी विशेष शर्त क्या है इसकी। इस विशेष शर्त के लिए सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई हमारा एक मैट्रिक्स है सपोज दैट AIJ और इसका ऑर्डर है m इंटू n, ऐसे ही मैंने एक मैट्रिक्स सपोज दैट BIJ और इसका ऑर्डर है P इंटू Q, तो इनका प्रोडक्ट यानी गुणन कब हो सकता है। तो फॉर प्रोडक्ट ऑफ A और B, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इस और इस ऑर्डर में स्पेशल रिलेशन निकलता है। इन दोनों की कोटियों में एक विशेष संबंध होता है। अगर वो संबंध हमारा फॉलो होता है तो इनका प्रोडक्ट होगा यानी इनका गुणन संभव होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इसका ऑर्डर क्या है। तो यहां कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी कि A के कॉलम्स की जो संख्या हो, मतलब समझिए आप, जो A मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स की जो संख्या हो वो B के काय के B के रोज की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ऑफ B। यानी ये कंडीशन अगर हमारी होल्ड होती है तो हम A और B का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यानी सीधी सी बात आई
कि इसकी संख्या हमारी कितनी है n, यानी कि ऐसे का हो तो या ऐसे लिख लो n इज इक्वल टू कितना p अगर होता है और n इज इक्वल टू p तो a इंटू बी कैसा है, पॉसिबल होगा, ठीक, अदरवाइज a इंटू बी पॉसिबल नहीं होगा। यानी ये कंडीशन होल्ड होना जरूरी है, बहुत आराम से इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाता हूं तो समझ में आ गया कि किसी भी दो मैट्रिक्स की अवयवों का गुणन तभी संभव होता है जब पहले वाले अवयव की कॉलम्स की संख्या दूसरे वाले अवयव की रो यानी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, और यही हमारी स्पेसिफिक कंडीशन होती है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए अब हम प्रोडक्ट को अपने जो है अवयवों के यानी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हम कैसे देखते हैं। अब देखो यहां मैंने दो मैट्रिक्स ले रखे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, सेम भी ऑर्डर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, और ये है हमारा 2x3 का। अब यहां बोल रहे हैं कि ए बी और बी ए दोनों ही निकालो, ए बी और बी ए में डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट वाले के लिए, किसके लिए, फॉर ए बी यानी ए और बी। ये देखना, अब पहली कंडीशन हमें चेक करनी है, क्योंकि ए जो है हमारा वो 2x2 का मैट्रिक्स है और बी जो है वो 2x3 का। और प्रोडक्ट भी लिखेंगे ए अवयव के काय की कॉलम्स की संख्या जो है वो हमारी बी अवयव के रोज की संख्या के क्या इक्वल है। देखो आप, ये कितना है, ये 2 है, और ये कितना है हमारा, इसका कॉलम 2 है और इसका रो कितना है 2, ठीक। तो लिख लेंगे अतः देयरफॉर क्या होगा, a इंटू बी कैसा है, पॉसिबल होगा, ठीक है। तो चलो मैं अब प्रोडक्ट आपको करके दिखाता हूं। इस टाइप से आपने ये देख लिया कि किस टाइप से ए और बी पॉसिबल होगा। अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम ए और बी पॉसिबल नहीं होगा ये लिख के छोड़ देते हैं। तो चलिए ए बी के लिए देखते हैं। अब ए इंटू बी लिखा मैंने, ए हमारा कितना है 1 2 और 3 और 5, और बी हमारा है 3 2 1 2 1 1, ठीक, क्लियर। अब हम लोग ए बी यहां लिखते हैं, ए और बी। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 है, अब इंटू मैं लिख रहा हूं यहां पर ए इंटू बी, और बहुत ध्यान से समझना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्स्ट एलिमेंट की गुणा यानी फर्स्ट रो की गुणा हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं, यानी फर्स्ट 1 इंटू 2, देखो 1 इंटू 3, यानी पहले एलिमेंट पहले कॉलम के एलिमेंट्स, पहले रो के एलिमेंट्स को पहले कॉलम 1 इंटू 3 लिख दिया मैंने। फिर हम लोग लिखते हैं प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट को किससे, यानी इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे की, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, यानी प्लस का 2 इंटू 2 ये निकल आया। अब इसी तरह से मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट वाली रो के इंटू इससे करूंगा, आएगा हमारा कितना 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब हम लोग चलेंगे अपने इसी की मल्टीप्लाई मैं थर्ड वाले से करूंगा, यानी फर्स्ट की फर्स्ट से, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो इस टाइप से मैंने पहले वाली रो की इंटू हर एक कॉलम से कर ली। अब ऐसे ही सेम इसके साथ करेंगे, यानी 3 की इंटू 3 से करेंगे, 3 इंटू 3, यानी फर्स्ट वाले की फर्स्ट से, सेकंड वाले की सेकंड से, यानी 5 इंटू 2, यानी मैंने पहले वाली
रो की पहले वाले कॉलम से इंटू कर ली। अब इसकी दूसरे से करेंगे, यानी कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 5 इंटू प्लस लगा के 5 इंटू 1। अब मैं इससे भी कर चुका, अब क्या रहेगा हमारा 3 5 की, अब थर्ड वाले से तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1 प्लस का 5 इंटू 1। तो मैं फिर से समझा रहा हूं, पहली वाली रो की गुणा हम लोग पहले वाले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, यानी पहले वाला पोर्शन निपट गया हमारा। अब 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 और फिर ये भी निपट गया, तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 1 ये लिख दिया। यानी कि पहले के लिए हम फर्स्ट रो के लिए पहली रो हमारी तैयार हो गई। अब सेकंड के लिए देखो 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 और 2 तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 2, पहली वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब पहले की इसकी दूसरी से करेंगे 3 इंटू 2 और 5 इंटू 1 ये लिख दिया मैंने, और ऐसे 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1 ये आ गया। तो इस टाइप से मैंने देख लिया कितना हो गया, 3 प्लस 4 9 प्लस 10 19, ठीक है। और यहां से 2 प्लस 2 और यहां से 1 प्लस 2, यहां से 6 प्लस 5 और यहां से 3 प्लस 5। तो मैंने लिख दिया इसे 7 19 4 11 3 और 8। तो इस टाइप से हमें ये क्या मिल गया, a इंटू बी। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये कंडीशन तब है जब ये दोनों सेम हो जाए, लेकिन इनकी प्रोडक्ट के बाद जो मिलेगी हमें मैट्रिक्स वो क्या होगी 2/3। देखो आप 2/3, तो जो बच जाता है उस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें इनटू करने के बाद मिलती है। तो मैं समझता हूं ए बी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम जरा इसके बी ए के लिए चलते हैं, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। हम तो इस टाइप से हमने ये पूरी चीज अपनी देख ली, ठीक है। अब हम चलेंगे बी इंटू ए के लिए। अब हम लोग चलेंगे कहां, बी और ए के लिए। सिंपल सी बात है, अब बी हमारा पहले हो चुका है, यानी बी जो है उसका ऑर्डर हमारा कितना है 2 इंटू 3, और ए जो है उसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। अब मैंने ये कहा था कि इसके रो की संख्या जो है, इसके कॉलम्स की संख्या इसके रो की संख्या से मैच कर जानी चाहिए। यहां कंडीशन देखिए, बी अवयव के कॉलमों की संख्या कितनी है 3 है, और जबकि ए के कितनी है 2 है, यानी ये मैच नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अतः क्या होगा बी ए कैसा होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये मैच कर जाती तो पॉसिबल होता, और नहीं कर रही है इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किन कंडीशंस में, यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन जो मैंने आपको बताई ये वो कंडीशन है, अगर ये फॉलो होता है तो हमारी दो मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट होगी यानी दो अवयवों का गुणन संभव होगा, और अदरवाइज नहीं होगा संभव। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही इतना ही बताऊंगा, और अब हम लोग चलेंगे कहां, नए टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे और एडजॉइंट और एडजॉइंट और इसी तरह से इनवर्स, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। तो आप मेरी वीडियो जरूर देखते रहिए और लाइक करते रहिए।